देखो कितना घाटा है अध्यात्मवान न बनने पर। एक किसान फसल बोता है और फल पहले निश्चित कर लेता है कि इसमें 40 मन होगा, लगभग 40 मन होगा। अब वर्षा होती है, पानी गिरता है, ओले गिरते, पूरी फसल नष्ट हो जाती है, वो आत्मदाह कर लेता है। एक विद्यार्थी निश्चय करता है मैं फर्स्ट क्लास आऊंगा, और कर्तव्य में चूक की, सही पढ़ाई नहीं की। अगर सही पढ़ाई की होते तो तुम्हारे उसी क्लास से ही प्रश्न किया जाता जो पढ़ाया गया है, उसका उत्तर सही होता तो आप फर्स्ट क्लास आ जाते। जब नहीं आए तो कर लेते हैं। जो जहां है वो फल पहले निश्चित कर लेता है, और जब फल की प्राप्ति नहीं होती तो निराश, हताश, उदास, निगेटिव विचारों से भर जाता है। इसलिए अध्यात्म बचाता है आपको, अध्यात्म आपको सुरक्षित रखता है। एक बार हमारी फसल नष्ट हुई, दोबारा तो हम तैयार करेंगे। हर बार थोड़ी ओले पड़ जाएंगे, हर बार थोड़ी फेल हो जाएंगे, हर बार थोड़ी घाटा आ जाएगा। ऐसे परिपक्व होना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत आनंदमय जीवन है, और बिना अध्यात्म के आनंद नहीं हो सकता, भोगों में आनंद नहीं है। जो लोग गलत मार्ग में चले गए हैं, अब उनसे कहो तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये उनका स्वभाव बन गया है, और इससे दुर्गति होनी, आनंद तो होना नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हम चले, मनुष्य जीवन को सार्थक करें, अध्यात्मवान बने। अध्यात्म आपको सुख प्रदान करेगा, अध्यात्म आपकी दुख की परिस्थिति में भी जीना सिखाएगा, अध्यात्म विपत्ति से निकलना सिखाएगा, अध्यात्म आपको चिंता शोक रहित कर देगा। अध्यात्म बुद्धि को शुद्ध करता है। यदि बुद्धि शुद्ध ना रही तो हम कहीं भी हो, खतरा है हमारे लिए। तो अध्यात्मवान बनो, धैर्यवान बनो, अपने काम क्रोधादि को कंट्रोल रखो। इतना फ्री ना हो जाओ कि जैसा मन में आया वैसा किया, बड़ी हानि हो जाती है। इससे हमारा हानि तो है, हमारे समाज की हानि हो जाती है। इसलिए अध्यात्मवान बनो। आप बाहरी शत्रु को तो गोली से उड़ा सकते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु को कैसे उड़ाएंगे? जो आपके अंदर काम बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है, द्वेष, ईर्ष्या, ये जो बैठे हुए हैं, इनको कैसे मारोगे? और जब तक इनको नहीं मारोगे तब तक चैन से नहीं सो सकते, चैन से नहीं जी सकते। सब कुछ है, वो जल रहा है, अपने सुख से सुखी नहीं, वो पड़ोसी के सुख से दुखी है, वो सामने वाले की उन्नति से देख करके जल रहा है। तो ये सब कैसे दूर होगा? बिना अध्यात्मवान बने ये दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। जी।